नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दीपावली पर उग्र लोगों के लिए हम लोगों ने शांति साधना दी है। सौम्य लोगों के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं रत्न प्रभा योगिनी की साधना। रत्न प्रभा योगिनी योगिनियाँ यक्षिणियों की तरह, देवियों की तरह सुंदर होती हैं और इनकी कृपा बहुत अच्छी और बेहतर रहती है। इनका रूप डरावना नहीं होता, नॉर्मल सामान्य स्त्री की तरह ही इनका स्वरूप होता है और देखने में ये दीप्तिमान और सुंदर होती हैं। मैं रत्न प्रभा योगिनी की साधना लेकर आया हूँ। जो भी भाई इस दीपावली पर उग्र साधनाएं संपन्न नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग शमशान में साधना करने की जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, वो सभी इस रत्न प्रभा योगिनी की साधना को संपन्न करें। रत्न प्रभा योगिनी की साधना को संपन्न करने पर चाहे यह पूरी तरह से प्रत्यक्ष हो या ना हो, लेकिन इसकी कृपा से आप लोगों को धन की प्राप्ति अवश्य होगी। दीपावली हमारे यहाँ माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का विशेष पूजन सभी के यहाँ होता है, कुबेर जी का विशेष पूजन सबके यहाँ होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके साथ साथ आप लोग रत्न प्रभा योगिनी की साधना को भी आप अच्छे से संपन्न करें और आपका जो धन का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। यदि माता को आपको सिद्धि प्राप्त हो गई तब तो फिर कहने ही क्या है। रत्न प्रभा योगिनी की जो साधना है यह पूरी तरह से प्रत्यक्ष होती है एक ही रात्रि में, और यदि किसी भाई को एक रात में सिद्धि प्राप्त ना हो तो आप इसे 2 से तीसरे दिन तक आप इसे संपन्न कर सकते हैं। आपको इसकी पूर्णतः कृपा और पूर्णतः सिद्धि आपको इसकी गारंटेड अवश्य प्राप्त होगी। रत्न प्रभा एक ऐसी सुंदर योगिनी है जो रत्नों की तरह चमकती है और जिसका कहा जाता है कि रत्न प्रभा योगिनी सिद्ध करके मनुष्य के जीवन से दुख हमेशा के लिए सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। आपको धन, मान, सम्मान की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। रत्न प्रभा योगिनी आप अपने घर में ही बैठकर संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को सौम्य साधना है, इसमें कोई रक्षा मंत्र, किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता है। इसमें सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद पुष्पों का, सफ़ेद वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो साधना है, इस साधना को आप अपने घर पर बैठ के परिवार के साथ रह करके भी आप इसे संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जब रात्रि को आप साधना करोगे उस वक्त, उस काल में, उस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। आपके पास कमरा जो है वो एकांत हो। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी साधना संपन्न करें तो आपको अपने पूजन कक्ष में कभी भी साधना नहीं करनी है। साधना कक्ष अलग होता है और पूजन का जो कक्ष है वो अलग होता है। दोनों कमरे अलग होते हैं, या जहां हम पूजन करते हैं वहां आपको भूल कर भी साधना नहीं करनी है। साधना करने के लिए आपको अलग से किसी एकांत कमरे की जरूरत है जिसमें कोई दूसरा प्रवेश ना करे। साधना को मात्र एक रात्रि आप संपन्न कर सकते हैं या इसका पूरा अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको इनकी माता रानी की पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी और आपको इनकी सिद्धि प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों।